आई एम शिवा गौतम और ये जो हमारा जावा का सेशन होगा ये सेकंड सेशन है। पहले सेशन में मैंने जावा के बारे में बताया कि जावा क्या है, जावा का क्या स्कोप है, जावा के अंदर डेफिनेशन क्या होता है, जावा में क्या क्या टॉपिक या क्या क्या कोर्स कंटेंट्स होंगे जो हम कवर करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जावा के अंदर हम प्रैक्टिकली कोड कैसे लिखें, ठीक है। क्योंकि जो थ्योरेटिकल है सेशन है वो मैंने पूरा बता चुका हूँ कि जावा क्या है, जावा के अंदर के कितने टाइप के एडिशंस हैं, ठीक है, जावा के अंदर कौन कौन से वर्जन्स हैं, ठीक है। और इतना ज्यादा थ्योरेटिकल सेशन में आपको जाना भी नहीं है, ठीक है। आपको मोस्टली जो फोकस करना है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो पे करो। जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, वो आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि जावा के अंदर का वर्जन्स हैं या आपका हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको मेन फोकस करना है कोड पे, क्योंकि हम लोग कोड के थ्रू जावा सीखेंगे। हम जावा का प्रैक्टिकल अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप जावा के अंदर का कोई भी प्रोग्राम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनाना चाहते हो, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इसके लिए पहले आपको जावा का इन्वायरमेंट आपके मशीन पे होनी। अब जावा का इन्वायरमेंट हम अपने मशीन पे कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले देखो, दो तरीके से मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जावा चलाते हैं। एक तो जावा के अंदर वो आईडी का यूज करते हैं, मतलब आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे इंटेलिजे हो गया या एक्लिप हो गया या कुछ लोग नेटबीन्स भी यूज करते होंगे। और दूसरा तरीका ये है कि रॉ जावा के अंदर क्या होगा, आपको किसी भी टाइप का कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्टली हम जावा के अंदर का इंप्लीमेंटेशन करेंगे बिना किसी प्लेटफॉर्म या बिना किसी आईडी टूल के। तो फर्स्ट है आईडी टूल, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो आपको आईडी टूल के अंदर ही जावा के अंदर के प्रोग्राम बनाने हैं। दूसरा जो हमारा रहेगा वो विदाउट आईडी टूल रहेगा। विदाउट आईडी टूल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी लर्नर्स होते हैं जिनको ये भी जानकारी नहीं होती कि जावा में जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, नेटिव लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, मेमोरी एरिया क्या होती है, फंक्शन एरिया क्या है, मतलब ये सब जो इंटरनल कंसेप्ट होते हैं जावा के, ये चीजें भी आपको सीखनी जरूरी है। तो ये सब चीजें यदि आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको जावा को आईडी टूल्स के अलावा भी थोड़ा सा रन करना होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडेबिलिटी पर्पस से। ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रोग्राम को उसी तरीके से रन करना है, लेकिन पहला प्रोग्राम हमेशा आपको बिना टूल्स का यूज किए रन करना चाहिए। इससे ही आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर का जो इंटरनल प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बिना आईडी टूल्स के रन करके बताता हूं। इसके लिए सबसे बिल्कुल सिंपल स्टेप है कि आपको जेडीके डाउनलोड करके अपने मशीन पे इंस्टॉल करना होगा। 90% स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मोस्ट ऑफ द केस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो विंडोज वालों के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, आप .exe ढूंढ लो। जेडीके 17 का आप गूगल में जाकर के लिख दो जेडीके 17.exe डाउनलोड, तो आपको ओरेकल की साइट मिलेगी। उस साइट के अंदर आप अपना अकाउंट बनाओगे और वहां से आप डाउनलोड कर लोगे। हालांकि ओरेकल आपको बिना अकाउंट के भी ऑप्शन देता है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि जो लिनक्स प्लेटफॉर्म के हैं वो कमांड के थ्रू भी, ओपन जेडीके भी होता है। ओपन जेडीके आप लिनक्स के अंदर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ओपन जेडीके का भी 17 वर्जन आप डाउनलोड कर लो। उसके लिए आपको एक सिंपल सा कमांड मिल जाएगा। उस कमांड को जाकर के आप अपने टर्मिनल के अंदर जाकर के रख दीजिए, ठीक है। वहां से आपका ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से आपका जावा डाउनलोड कर लेगा और आपके मशीन में इंस्टॉल कर लेगा। तो लिनक्स में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, विंडोज में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों के अंदर आपका बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको विंडोज का प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आपको विंडोज के अंदर मैनेज करना है। तो सिंपली आपको जाना है, तो यहां पर आपको सिंपल लिखना है जेडीके 17 डाउनलोड, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिखना है। यहाँ पे जाइए, जावा एसई मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पे लिख सकते हैं आप नो थैंक्स आई विल से हियर, ठीक है, विजिट ओरेकल इंडिया, ठीक है। आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो और यहाँ पर जाकर के जावा के अंदर का जो 17 है, मतलब विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए यदि आपको काम करना है तो आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए आपको ये जो विंडोज़ का जो MSI इंस्टॉलर है या ये कोई सा भी इंस्टॉलर आप जाकर के क्लिक करिए और यहाँ से डाउनलोड करिए, ठीक है। तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो 152 MB का सॉफ्टवेयर है। इसको आपको फिर राइट क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करके आपको इंस्टॉल करना है। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ये देखो मेरे मशीन के अंदर ये विदिन सेकेंड्स डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो आपके मशीन पे भी बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपका मशीन में डाउनलोड हुआ, ठीक है, आपको सिंपल डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, ओपन विथ विंडोज़ इंस्टॉलर से आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। इट विल बी ओपन, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। देखो अब मेरे मशीन पे ऑलरेडी मैसेज क्या दे रहा है, दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल इट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। आपके मशीन पे ये मैसेज आएगा ही नहीं और आपके मशीन पे जावा इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, नेक्स्ट 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 करना है।
विदिन ए मिनट्स इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप कैसे चेक करेंगे कि जावा आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? तो इसके लिए देखो सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए और यहाँ पर आपको जावा नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा और इसके अंदर आप जाओगे तो आपको ये जावा 17, देखो मैंने बहुत सारे जावा इंस्टॉल करे हैं इसलिए मेरे मशीन में इतने सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। 11 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग जावा के वर्जन्स पे काम करता हूँ। आपके मशीन पे JDK 17 मिलेगा। JDK 17 के अंदर ये सभी फोल्डर्स आपको मिलेंगे। यदि आपके पास इस तरीके का फोल्डर्स आपके मशीन पे आ चुका है, देयर मीनिंग इज दैट कि जावा का इन्वायरमेंट अभी आपके मशीन पे बन चुका है, ठीक है, जावा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको आपको क्या करना है, जावा इंस्टॉलेशन हुआ, लेकिन अब इस इंस्टॉलेशन के अंदर जो OS इन्वायरमेंट है उसके अंदर यदि आपको जावा को सेट करने के लिए हमें जावा का पाथ सेट करना रहता है। तो जावा का पाथ हम सेट क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो भी हमारा जावा का जो सेटअप है, इस जावा के सेटअप को हमें OS के अंडर में भी क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें OS के अंदर के इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर के जावा का पाथ सेट करना होगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि जावा का पाथ कैसे सेट करेंगे, जावा का पाथ सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आपको बिन तक का पाथ कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और बिन तक का पाथ कॉपी करने के बाद आपको दिस पीसी पे जाना है। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाना है, ठीक है। तो जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वही स्टेप आप फॉलो करिए। एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जावा के अंदर जाकर के यहाँ पे न्यू में, जैसे देखो मेरे मशीन पे तो ऑलरेडी इसका पाथ सेट है, ठीक है, ये पाथ नाम का वेरिएबल है। आप यहाँ पे जाकर के न्यू करके बस यहाँ पे एक नया पाथ आपको देना है, बस जाके कुछ भी नहीं करना, नया पाथ मतलब पेस्ट करना है। अब मेरे मशीन पे ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार पाथ सेट नहीं करना चाहता। और ओके 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 ये सभी स्क्रीन्स को आपको ओके करना है, जावा का पाथ सेट हो जाएगा। और इसके बाद आप चेक कर लो कि जावा का पाथ सेट हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए मैं आपको सिंपल स्टेप बताता हूँ। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और यहाँ पे सिंपल लिखना है जावा सी। यदि जावा सी लिखने पे जावा का डिस्क्रिप्शन यदि आपके मशीन पे आ जाता है तो देयर मीनिंग इज दैट जावा इन्वायरमेंट हैज़ बीन सेट, मीन्स जावा पाथ हैज़ बीन सेट। अब आप जावा का प्रोग्राम बना सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्टेप्स है, मतलब बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपको गूगल के अंदर जाना है, वहाँ पे सिंपली लिखना है जावा, डाउनलोड करना है। जावा डाउनलोड करने के बाद आपका जावा का सेटअप आपके मशीन पे आ जाएगा, ठीक है। उस सेटअप को आपको जावा का जो भी सेटअप आएगा उसको डायरेक्टली आपको रन करना है। रन करने के बाद जावा इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर चेक करो प्रोग्राम फाइल्स में जाकर के जावा के अंदर फोल्डर बना हुआ है JDK 17 का कि नहीं। फोल्डर्स बनने के बाद जो JDK है जावा 17 के अंदर JDK है, JDK के अंदर बिन है, उस बिन के अंदर का पाथ कॉपी करो। कॉपी करने के बाद फिर आपको कहाँ पे जाना है, पाथ सेट करने का जो स्टेप है, दिस पीसी में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, ये यहाँ मिलेगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है और इसके बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू में आप चाहो तो यहाँ पे पाथ और ये भी दे सकते हो। ऑलरेडी यदि पाथ वेरिएबल बना हुआ है तो स्क्रॉल कर लेना और यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना और यहाँ पर जाकर के आप एक न्यू करके पाथ यहाँ पे सेट कर सकते हो। दोनों तरीके से पाथ सेट कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे पाथ लिख करके भी मैनेज कर सकते हो। वेरिएबल नेम में क्या लिख दो, यहाँ पे पाथ, और वेरिएबल वैल्यू में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाथ की वैल्यू लिख सकते हो, ओके। तो ये स्टेप्स है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। और चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, जावा सी लिखना है। अब हम यहाँ पे जावा के एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके पहले देखते हैं कि हम बिना ID टूल के जावा का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपन ID टूल के थ्रू कैसे जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। बोथ थिंग्स आई विल डिस्कस। तो सिंपली आई विल गो हियर, ओपन नोटपैड, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया। नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा क्लास, यहाँ पे मैंने हेलो, ठीक है। जनरली हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो। ये जावा का एक पर्टिकुलर सिंटैक्स स्ट्रक्चर। देखो जब आप खुद से कोडिंग करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। अब आपको ये भी पता चल रही है कि जावा कैसे इंस्टॉलेशन करना है, JDK का पाथ कैसे सेट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। क्लास का, ये क्लास का एक टेम्पलेट है। एक्चुअली क्लास क्या है, क्लास आपके पास एक टेम्पलेट है, ठीक है, एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। जावा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने भी डेवलप किया है उसने एक टेम्पलेट बना दिया है कि भाई ये टेम्पलेट है, इसी टेम्पलेट में आपको कोडिंग करनी है। इसमें क्लास का नाम आपका वेरी कर सकता है। इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये क्लास के अंदर आपको प्रोग्राम करना है। इसके बाद इसके अंदर क्लास के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। मेन क्या है, आपका एक प्री डिफाइंड मेथड है। यहाँ पर स्ट्रिंग args लिखूंगा मैं, फिर यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट, आई विल राइट ये सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, हेलो वर्ल्ड। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। डबल कोटेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, मतलब डबल कोड में जो भी आप लिखोगे, जैसा आप लिखोगे वैसा वैसा प्रिंट होकर के आएगा।
ठीक है, ये मैंने हेलो लिख दिया। अब इसको आपको सेव करने के लिए प्रॉपर एक फोल्डर बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा सेशन या जावा क्लास, ठीक है, मैंने इस नाम से फोल्डर बना दिया। यहाँ पे जाऊँगा, इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। कैसे सेव किया मैंने, देखो हेलो डॉट जावा। अब ये खास बात है, कैसे हम सेव करेंगे, डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ऑल फाइल्स, यहाँ पे नीचे आप सेव कर दो ऑल फाइल्स, और ये हमारा फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने कहाँ पे सेव किया है, देखो एग्जीक्यूशन बहुत सिंपल है, डी ड्राइव में सेव किया है। डी ड्राइव के अंदर मैं जाऊँगा, जावा क्लास के अंदर सेव किया है, ये है हमारा फोल्डर्स। इसमें जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा CMD में, कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डी ड्राइव। अब यहाँ पे कंपाइल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा सी और यहाँ पे हेलो डॉट जावा। तो ये इससे आपको प्रोग्राम कोड कंपाइल होगा। अब जा करके देख सकते हो, जैसे कंपाइल करूँगा देखो यहाँ पे एक क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट होके आई है। अब इस क्लास फाइल को मुझे क्या करना रहेगा, एग्जीक्यूट करना रहेगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं जावा हेलो, इससे हमारी क्लास फाइल क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। तो दिस इज द स्टेप टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम कोड। तो इस तरीके से आप जावा प्रोग्राम कोड को, अभी मैं देखो ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ कि कंपाइल क्यों कर रहे हैं, एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम जावा के अंदर के कोड को लिखेंगे। तो पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड में जैसे स्ट्रक्चर में मैंने कोड कॉपी की, मतलब टाइप किया है, वैसे ही आपको लिखना है। बस यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे देखो ये क्लास का C स्मॉल लिखना है आपको, पब्लिक पूरा स्मॉल लिखना है, स्टैटिक पूरा स्मॉल लिखना है, वॉइड पूरा स्मॉल लिखना है, मेन पूरा स्मॉल लिखना है, फिर ये स्ट्रिंग का S कैपिटल लिखना है। अब जावा लोगों को टफ क्यों लगता है, क्योंकि जावा में कुछ चीज़ें क्या है, स्मॉल है, कुछ चीज़ें कैपिटल में। कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल में हम किसको लिखेंगे, यदि कोई जावा के अंदर कोई प्री डिफाइंड क्लास है तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा। जितने भी आपके जावा के अंदर के कीवर्ड्स हैं ये सब के सब किस में रहेंगे, स्मॉल में रहेंगे। सिस्टम आपका क्या है, एक क्लास है, इसलिए इसका पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ठीक है। आउट, प्रिंटलन, ये सब अलग अलग टाइप के जो रेफरेंस वेरिएबल हैं जो पूरा स्मॉल में रहेंगे। तो इसलिए जावा के अंदर के जब प्रोग्राम आप बनाते हो तो जावा के अंदर के प्रोग्राम के अंदर का जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब हम कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जावा के अंदर जब आप इंस्टॉलेशन करते हो जावा को, तो जावा का पूरा एक इन्वायरमेंट OS के अंडर में क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन करने का रीजन क्या है, व्हाई वी कंपाइल इट, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे अपन ने जावा के अंदर का जो प्रोग्राम्स बनाया, ठीक है। अब जैसे हमने जावा के अंदर का प्रोग्राम्स बनाया तो जो भी हमारा पर्टिकुलर, जैसे हमने जावा के अंदर JDK इंस्टॉल किया तो यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में क्या है, जावा का अपना क्या है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, ये जावा का इन्वायरमेंट है। अब इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी आपने डॉट जावा कोड लिखा है, ये डॉट जावा कोड किस इन्वायरमेंट में आएगा, इसमें आएगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल करना पड़ेगा। ये डॉट जावा कोड से किस में कन्वर्ट करेगा, बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। और ये बाइट कोड जो है ये आपके जावा के अंदर का जो पर्टिकुलर रन टाइम इन्वायरमेंट भी इसके अंदर रहता है, JVM, ठीक है। तो इस JVM के अंदर ये बाइट कोड क्या होगा, लोड होगा, और इसके बाद JVM इस बाइट कोड को वापस से JIT कंपाइलर के थ्रू रिकम्पाइल करेगा और बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए जावा में क्या है, कंपाइलेशन का मतलब होता है जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड होती है, और इस बाइट कोड को वापस से हमें क्या करना रहता है, मशीन कोड में जो कन्वर्जन होता है वो कौन करता है, JVM करता है। और JVM भी किसका पार्ट है, JDK के अंदर JRE का पार्ट है। तो मतलब JDK क्या है, पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया जावा का। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, JRE है, और JRE के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, JVM है। तो ये तीनों जे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। JDK क्या है, तो JDK इज अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर जावा, ठीक है। जावा का इन्वायरमेंट यदि आपको बनाना है तो आपको JDK मिलेगा, जावा डेवलपमेंट किट मिलेगा। इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, JRE मिलेगा, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मिलेगा, और JRE के अंदर में क्या मिलेगा आपको, JVM मिलेगा, जावा वर्चुअल मशीन मिलेगा। तो रन टाइम इन्वायरमेंट से नाम से क्लियर रहेगा, जावा के अंदर का जो रन टाइम का पूरा हैंडलिंग होगा वो कौन करेगा, JRE करेगा। और JDK क्या है, जावा का पूरा एक कंप्लीट सिस्टम हो गया। यदि आपको जावा के अंदर का कोई सा भी इन्वायरमेंट अपने मशीन पे बनाना है तो आपको उसके लिए JDK को सेट करना पड़ेगा, JDK को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओके। तो जब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे लिख रहे थे व्हाट वी हैव रिटन हियर, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, जावा सी। तो जावा सी का लिखने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमने जावा सी क्यों लिखा, क्योंकि जावा सी यदि अपन नहीं लिखेंगे तो हमारा कोड कंपाइल नहीं होगा। तो कोड को कंपाइल करने के लिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे जावा सी लिखा। और यहाँ पर जावा लिखने का मतलब ये है कोड को रन करना। तो मतलब जब हम JVM के अंदर इस कोड को लोड करते हैं, जो हमारा क्लास फाइल होता है, ठीक है, जैसे अपन हेलो डॉट जावा जब कंपाइल करेंगे तो कौन सी फाइल बनेगी, क्लास फाइल बनेगी। क्लास फाइल में क्या होता है, बाइट कोड होता है। यदि आपको देखना है तो आप क्लास फाइल में जाइए और इस क्लास फाइल को एक बार डबल क्लिक ही मार दीजिए इसको। तो जैसे आप देख रहे हो, देखो ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा। ये कोड किसको समझ में आएगा, ये कोड समझेगा JVM, ठीक है। तो JVM किसकी हेल्प से समझेगा इस कोड को, इसके लिए JVM ने एक कंपोनेंट रखा है जिसका नाम है JIT। पर JIT के पहले भी एक इंटरप्रेटर होता है। ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन पकड़ेगा किसका, बाइट कोड का, JIT को देगा, JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर इस बाइट कोड के
अंदर कन्वर्ट करेगा, फिर किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में, किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। इसलिए जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो रन टाइम इन्वायरमेंट है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन कौन सा है आपका, इंटरप्रेटर है, जेवीएम है, मेमोरी है, ठीक है, साथ में नेटिव लाइब्रेरी है। ये मैं आपको जेवीएम का आर्किटेक्चर डिटेल में बताऊंगा, अभी तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है और एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है। ये जो कमांड हमने शुरू में चलाया है जावा सी फाइल नेम, ये कंपाइलेशन के लिए, और नेक्स्ट जो हमने कमांड चलाया है जावा हेलो, ये किसके लिए है, एग्जीक्यूशन के लिए। बस इतनी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि देखो एक ही साथ आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भी रहता है कि हम एक ही साथ पूरा जावा समझ लें, जितना भी प्रोग्राम के अंदर लिखा है सब कुछ हमें एक ही साथ समझ में आ जाए, तो जावा के अंदर फिर इतने सारे सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको जितना अभी आपके काम का है, अभी मैंने आपको क्या समझाया है कि ये जो टेम्पलेट है आपका, ये फिक्स है कि क्लास रहेगा, क्लास का नाम चेंज कर लो, हेलो की जगह हाई कर दो, वेलकम कर दो, किसी का नाम कर सकते हो, नीलू सीलू जो भी लिखना है वो लिखो। इसके बाद यहाँ पे मेथड जो है ना, ये मेथड भी आपका फिक्स है, इसमें आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही लिखना है अभी, ठीक है। स्ट्रिंग एआरजीएस में ये एआरजीएस की जगह आप अभी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी एक टेम्पलेट समझो, और ये जो मैसेज है ना इसको आप चेंज करते जाओ। नया नया प्रोग्राम आप इस तरीके से बनाते जाओ, 2 4 5 6 प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत बार आप मिस्टेक करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मिस्टेक करोगे, ये भी आप लिख लो। इस सिस्टम का यस मेरे 10 बार समझाने के बाद भी ये जो सिस्टम का जो एस है ना कैपिटल में, उसको आप स्मॉल में लिखोगे, ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल में लिखना, तभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आपका मेन मिस्टेक इस स्ट्रिंग एआरजीएस में भी रहता है, इस स्ट्रिंग का जो एस है ना ये भी स्मॉल में लिखोगे, इसको आपको कैपिटल में लिखना। ये क्लास का सी भी आप कैपिटल में लिखोगे, इसको आप स्मॉल में लिखना। तो कौन सी चीज को स्मॉल में लिखना है, कौन सी चीज को कैपिटल में लिखना है, यही चीज आपको प्रोग्रामिंग में कंसंट्रेट करना है। जिसने इस चीज को कंसंट्रेट कर लिया उसने पूरे प्रोग्रामिंग को कंसंट्रेट कर लिया, ठीक है। कैसे कंपाइल करना है अब मैं आपको नोटपैड में, क्योंकि आजकल आईडी टूल आ गया है रेडीमेड, ठीक है। अब रेडीमेड में क्या होता है, अपने कोड वही खुद लिख देता है, आपने कंपाइल करा, एग्जीक्यूट आपको पता ही नहीं है कंपाइल क्या होता है, एग्जीक्यूट क्या होता है, जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेएनआई क्या होता है, नेटिव लाइब्रेरी क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, जिट कैसे काम करता है, बाइट कोड क्या होता है, मशीन कोड क्या होता है। तो ये सभी चीजें यदि आपको समझनी है, ये सभी चीजें यदि आपको लर्न करनी है, ये सभी चीजें यदि आपको अच्छे से थोड़ा स्टडी करनी है, तो फिर आपको पहले आईडी टूल पे नहीं जाना है। आईडी टूल के पहले एक नॉर्मल नोटपैड खोलिए और वहीं पर जाकर के अपना प्रोग्राम टाइप करिए और उसी प्रोग्राम को जाकर के चलाइए, तब जाकर के आप इस तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। तो आज का जो सेशन है ना मेरा, मैंने आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही बताया है कि कैसे आप हेलो वर्ल्ड चलाओगे, इतना ही आप अजीज अच्छे से चला लेते हो तो यही आपके लिए बेटर है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको इंटेलिजे पे चलाएंगे, कैसे इंटेलिजे प्लेटफॉर्म का इसके अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ जैसे मैं एक एडिशन का प्रोग्राम आपको बता देता हूँ कि एक प्रोग्राम एडिशन का कैसे बनाओगे, जैसे ये प्रोग्राम हो गया, एक छोटा सा प्रोग्राम मैं और बता देता हूँ। अब आपको नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाना है, क्लास एडिशन जैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लास एडिशन कर लिया। तो जो लोग पहली बार जावा सीख रहे हैं उनको इस टाइप से पढ़ने में मज़ा भी आएगा, थोड़ा मेहनत करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, बना बनाया यदि आप आईडी में जाओगे तो वो डेवलपर के लिए अच्छा है, लेकिन यदि आप लर्नर हो तो 2 3 प्रोग्राम आप इस तरीके से चलाओ, तो उससे क्या है आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है और किस तरीके से आपके प्रोग्राम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन होता है। क्योंकि आईडी टूल वालों को कुछ भी जानकारी नहीं होती, उनको यही पता नहीं होता कि क्या कंपाइल करने का क्या कमांड होता है, एग्जीक्यूट करने का क्या कमांड होता है, वो तो बस बटन दिखता है उसमें क्लिक करा सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, इतना स्पीड आपका शुरू में नहीं होगा, तो ये आपको धीरे धीरे बनेगा, इसलिए आप आराम से पेशेंस के साथ मैनेज करो। देखो एडिशन डॉट जावा और नीचे मैंने यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दिया, ये प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वापस से देखो अपन डी ड्राइव जावा क्लास के अंदर है, मतलब उसी पर्टिकुलर आपका कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोला, फोल्डर में गया और फोल्डर के अंदर जो टास्क बार है उसके अंदर मैंने सीएमडी लिख दिया। आप चाहो तो इसको सीडी करके भी जा। दूसरा तरीका क्या है, आपको यहाँ पे जाने का तरीका बता देता हूँ, सीएमडी कुछ कमांड भी आपको पता होना चाहिए, जैसे डी ड्राइव में जाना है तो डी कोलन लिख दिया, सीडी जावा अंडरस्कोर क्लास जाना है तो यहाँ पे जावा अंडरस्कोर क्लास लिख दिया, फिर जावा सी, इसके बाद मैंने लिख दिया एडिशन डॉट जावा, ठीक है। तो ये भी कमांड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे लिख दिया मैंने जावा एडिशन। एडिशन से क्या हो गया, यहाँ पे 2 नंबर्स का एडिशन हो गया। तो ये आपका एक अर्थमेटिक बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें कुछ डायनेमिक काम हो रहा है कि आप यहाँ पे जो नंबर्स लिख रहे हो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इंट मतलब इंटीजर टाइप का, ये क्या है आपका, ए एक वेरिएबल है जो वैल्यू को होल्ड कर रहा है, बी एक वेरिएबल है जो 20 वैल्यू होल्ड कर रहा है, सी एक खाली वेरिएबल लिया, ए प्लस बी, ए और बी को मैंने जोड़ा और सी के अंदर जाकर के असाइन किया, इसके बाद मैंने सी को जाकर के प्रिंट कर दिया। इसका मतलब होता है कॉन्केटिनेशन की, यहाँ पर जो रिजल्ट इज है आपका एक स्ट्रिंग है, सी आपका एक दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों को मैं आपस में क्या कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या कर रहा है, ये आपको डिस्प्ले स्क्रीन में दिखा रहा है, जो भी आपका आउटपुट दिख रहा है ना उसको दिखाने का काम किसका है, सिस्टम। तो सिस्टम आपका एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड क्लास होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर के जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो,
चाहे वो माउस हो, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, चाहे आपका किसी भी टाइप का स्क्रीन हो, उससे डील करता है, ठीक है। तो सिस्टम इज द क्लास दैट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले डिवाइस और इनपुट डिवाइस, ओके। आउट आपका एक पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल है जो प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, और प्रिंटलन आपका क्या है, एक मेथड है जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास से डिफाइन। तो बहुत सारे लोग जावा पढ़ लेते हैं, बोलते हैं हमें जावा बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उनको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को डिफाइन करते भी नहीं आता। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने जावा सीखा होगा। एक बार अपने दिमाग में आप जाइए वापस से, आप सोचिए कि आउट क्या है। तो आउट एक ऑब्जेक्ट है, कुछ लोग बोलेंगे आउट एक क्लास है, कुछ लोग बोलेंगे आउट एक मेथड है, कुछ लोग बोलेंगे आउट सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, देखो सिस्टम एक क्लास है, आउट एक प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। आउट क्या है, क्योंकि सिस्टम के अंदर दो अलग अलग क्या होते हैं, सब क्लास होते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, पर आप यहाँ पे समझिए कि आउट इज नॉट अ मेथड, आउट इज नॉट अ एनी टाइप ऑफ क्लास, आउट इज द रेफरेंस वेरिएबल। विच टाइप ऑफ रेफरेंस वेरिएबल, प्रिंट स्ट्रीम टाइप। और प्रिंटलन क्या है आपका, एक मेथड। प्रिंटलन मेथड भी किस क्लास का है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। प्रिंट स्ट्रीम क्लास यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रिंट स्ट्रीम टाइप के क्लास का रेफरेंस क्या है, आउट है, और प्रिंट स्ट्रीम क्लास का जो मेथड है वो क्या है, प्रिंटलन, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर आपका प्रिंटलन मेथड है, ये मेथड के थ्रू ही अपन क्या कर रहे हैं, इस मेथड को एक्सेस करने के लिए ही हमने इतना सारा पाथ लिखा है कि पहले हमने सिस्टम लिखा, फिर हमने आउट लिखा। तो ये पूरा जो आपका इंप्लीमेंटेशन है ये आप अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको इसी प्रोग्राम को इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करते हैं वो मैं चीजें डिस्कस करूंगा। थैंक यू।